बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। हमारा न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज हम आपको बताएंगे कि मौज़म अली और मारिया के झगड़े के हवाले से कि वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं, असल सामने वजह हम आपके लाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखो इधर बैठे हुए हैं अम्मी अब्बू और खदीजा फातिमा को जो है ना सोबिया सुलाने की कोशिश कर रही है, मगर आज पता नहीं इसको क्या हुआ है, सोई क्यों नहीं। पता नहीं क्या है, इसको चीख रही है, जो ही सोती है जो ही आंखें बंद कर फिर खोल लेते रोने लग जाती है। पता नहीं क्या है आज इसको। अच्छा, और दम वगैरह करा लो। हाँ जी यही है, काफ़ी दिन हो गए। वैसे दम कराना चाहिए, बच्चे डर भी जाते हैं, कभी कोई चीज़ गिरती है तो उसके रात का भी इसी तरह चीखती रही है, बार बार उठ जाती रोने लग जाती। सदका भी दिया करो, जैसे मिर्ची का, चीनी का, ये चीज़ें ठीक है, फिर इंशाल्लाह सुकून में आ जाएगी। और अम्मी जान के लिए दुआ करनी है। अम्मी को आज दोपहर से बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका है, देखो अम्मी जान दवाई लेनी है यार, सारे फट रहा है बिल्कुल अम्मी का, जो कि ये काफ़ी दिनों से ना अम्मी को जब भी ये दर्द होता है ना सर में, पता नहीं ये क्या हो जाता है, अचानक से बैठे बैठाए कुछ भी ना हो फिर फौरी से दर्द शुरू हो जाता है। फिर आज तो बिल्कुल बुखार भी साथ है। ये ज़्यादा टेंशन लेती है ना, ऐसे ही होता है। बार बार मैं ऐसे कहता हूँ टेंशन ना लिया करो, ना लिया करो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पाक ने करना है जो कुछ करना है। हर वक्त टेंशन में होती है, हर वक्त टेंशन। आप टेंशन ना लो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, अब्बू हैं, सब कुछ करेंगे जो भी मामला चल रहे हैं किसी भी आपने नहीं ऐसे आप अपने सर ले रही हो, हमें क्यों टेंशन। फिर बड़ी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। वो अम्मी जान जो बातें होती है ना वो जहन पे बिठा लेती हैं, इसी वजह से जो है ना जहन से निकलना नहीं बातें डालनी चाहिए जहन पर। आप जहन को फ्रेश कर लो कि जो भी होगा अल्लाह की तरफ से होने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मनाओ, जो भी है ये जहन पे टेंशन ना लाओ, सब कुछ हो जाएगा। डेली तो यही समझाते हैं जी, कहते हैं मगर टेंशन आप ना लो, करना है तो हमने करना है जी, जो बात होगी जो कुछ होगा हमसे होगा, हमारे साथ शादी होगा। नहीं है, आखिर पहले भी हम शादी की है लेकिन कोई न्यू नहीं है ना, इतना कुछ अल्लाह खैर करे कोई मसला मसलन जी जी, जो गल जेन में आ गई टेक गई बस उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्या वजह की, ऐसी बात है। कोई ख़ास वजह कोई परेशानी की? परेशानी है कि आपने शादी दी, चलो जो कुछ चल रहा है मामला अल्लाह पाक सब करेगा। दूसरी परेशानी देखे अपना मेरे भाई है वो भांजे भतीजे का, तो वो भांजी का तो झगड़ा, हाँ वो मारिया मुअज़्ज़म अली आपको जी देखें फिर वो भी तो भतीजा है, अपने हैं भांजी ना। है, जी ये भी रोज वीडियो में देखती है, टेंशन लेती है, अरे क्या पता क्या हुआ है, अभी अभी शादी हुई है, जी, पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्या हो गया है, कुछ बताते भी नहीं है। हाँ ये पता नहीं ये उनकी भी क्या टेंशन वजह है। आज हम भी इस बात से ज़्यादा टेंशन में हैं, और हमारे पास जो बहन भाई सवाल करते हैं ना कि आपको पता होगा वो क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो है ना आज इंशाल्लाह जो हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं मारिया और मौज़म के झगड़े के हवाले से। और अम्मी जान को भी हम बता रहे हैं कि आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा, और जो भी मामला चल रहे हैं शादी के हवाले से वो यही कुछ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ लेंगे जो हमने अल्लाह पे छोड़ा है। जब हम एक दफ़ा कह चुके हैं कि सब कुछ अल्लाह पाक ने करना है और उन्होंने ही नसीब बनाने हैं बच्चों के, जो भी शादी के हवाले से है, लेकिन आप इसकी बात छोड़ दें, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह ताला सब कुछ। अभी अभी शादी हुई है, 2 महीने हुए या 3 महीने हुए, अभी देखें और लड़ाइयाँ शुरू हो गया, अब ये भी शादी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ये शादी है ना, कभी कैसी बात हो जाती है, कभी कैसी बात हो जाती है, इन्हीं बातों की वजह से फिर टेंशन में आ जाती है। जी ज़्यादा टेंशन उसी दिन से हुई है जब सुबह सुबह वो आई थी, हम बहन हाँ आपस में बात चली तो आपस में इनकी कोई बात चली, हम और मैं और मेरे ताया जान जो है ना, आपके दादा जान उधर बैठे होते जी ये इनकी आपस में बातें चल रही थी, हमें कोई पता नहीं क्या बातें चल रही थी, जी, उसी दिन से ये टेंशन में है। बस पता नहीं चला, अचानक जैसे भी कोई बात चली तो ऐसे मेरे सर में दर्द हो गया, इतना कोई समझ नहीं लगे जो क्या हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा, आप अपनी तबीयत क्यों खराब करती हैं इन चीज़ों के बारे में, अल्लाह मैं खैर सोच रही करेगा, हूँ मैं जो कोशिश होगा करती हम हूँ खुद जो संभाल ऐसी मेरे लेंगे। सामने ऐसी कोई बात ना आए। आप देखें जिनकी वीडियो देती है कोई ऐसे परेशान होता है, जब कोई मसला मसाला कोई लड़ाई झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रहा, इसलिए ना मैं जो इंसान खुद दुखी होता है ना, जी वो किसी दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सीधी बात है। हाँ ऐसे ही है। आपकी अम्मी जो है ना, ये
शुरू से ही दुखी हैं। जी औलाद की वजह से, घर की वजह से पहले इतनी परेशानियां थी, इतने जहन के दबाव थे, जी उसी वजह से ये टेंशन लेती रहती हैं। हर चीज़ में टेंशन, शुरू से ही मैं ऐसे कहता हूँ टेंशन तुम ना लिया करो, ना लिया हाँ, करो। ये सब कुछ हम ही आपके लिए तो कर रहे हैं, यहाँ पर मजदूरियों के लिए आए हैं, तो सिर्फ आपके लिए कि आप वो क्या कहते हैं ना, सौखी हो जाए, आपको ये टेंशन ना आए। आपके अब माशाल्लाह लड़के भी बड़े हो गए हैं, वो भी कर रहे हैं काम, आपका हाथ बटाते हैं। पहले यही सब कुछ आप अकेले करते थे, वो दिन तो याद करें। हमें खुद ही याद है जब हम स्कूल से आते थे, घर में आके फिर जानवर लेके जाके चराते थे, फिर वो घंटा दो चरा के फिर आके जाके घास काटते थे, फिर वो आके कुतरा करते थे इरफान और मैं, कुतरा करके फिर आपके पास आते थे, आप जहाँ भी होते थे, फिर आपसे वो कहते हैं ना उजाड़े वगैरह चुनो, वो ले आते थे, घास अगर आपने किया होता था वो सारा कुछ। फिर इतना भी हम करते थे कि हमें हांडी रोटी पकानी पड़ती तो हम वो भी हांडी भी पका लेते थे, घर में कोई चावल पकाने होते पका लेते थे, कि आपका सहारा बनते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन नहीं रहे, हमारी शादियां हो गई हैं, आपकी बहुएं हैं, देखो सब कुछ कर रही हैं, और फिर भी आप उसी फिक्र में, उसी टेंशन में लगी रहती हैं। और बच्चों के जो हमारे नसीब हैं वो तो अल्लाह पाक ने जैसे बनाया है, अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा करते हैं कि उनकी खिदमत के लिए फिर हमें जो है ना ऐसे औलाद आपको दिया कि हम उनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह पाक शायद आखिरत संवार दें, आपकी भी आखिरत संवार दें, हम भी खिदमत करेंगे, हमारी बहनें हैं जब तक ज़िंदा हैं। तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत हालात बेहतर हो गए हैं उस हवाले से कि सब कुछ आपको करना पड़ता था, और अब्बू आपके साथ जाके साइकिल पे जाते थे या पैदल जाते थे, कहीं भी जाना पड़ता ना मजदूरी के लिए तो जाते थे, मगर इलाज जो है ना वो उनका ना हो सका तो वो तो एक अलग बात है, वो अल्लाह ने जैसे लिखा था। बहुत कोशिश की है समिया और इस्तियाना का इलाज करने के लिए। जी ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने जिस्म के कपड़े नहीं लेते थे, जी भूखे रह जाते थे, लेकिन उनके लिए मेहनत मजदूरी करके इकट्ठे करते थे और उनके इलाज करते थे। जी जब भी आपकी अम्मी कहती थी कि फलां डॉक्टर का बताया गया है, उस डॉक्टर के पास चलना है, जी कैसे कैसे करके ना मैं लेके जाता था। जी कहीं दम दरूद करने वाले के पास जा कहते थे, वहाँ चले जाते थे। जी जो भी बताया किसी ने, हमने वही किया। हाँ लेकिन हमारे हालात पहले से बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी टेंशन ना लिया करें, ये शुरू से ही टेंशन, उधर बस्ती में बैठे थे, हाँ। जहाँ बैठे थे बस्ती थी, सारे इर्द गिर्द के रिश्तेदार, उधर से भी कोई बस्ती वालों से या किसी वजह से कोई बात हो जाती थी, फिर टेंशन, हाँ ऐसे ही बुखार आ जाता, सर में दर्द, तो इसी वजह से इधर आ गए, भाई अकेले बैठेंगे, किसी की ना सुनेंगे ना सुनाएंगे, जी तो फिर इधर आ गए, फिर वही टेंशन ले, कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। हाँ। हम अगर बीमार होते थे, मुझे जो है ना बचपन में, चलता है ऐसे बात पता हाँ मुझे जो है ना बचपन में दौरे पड़ जाते थे, अम्मी अबू भी बताते हैं, और मैं भी तब मुझे इतना जहन में याद है कि दूर दूर कहीं अगर होते थे ना हकीम वगैरह या कोई, तो आप हमें पैदल लेके चलते थे, चाहे सारा दिन लग जाता। साइकिल का दौर होता था या पैदल जाना? मुझे याद है अम्मी और सोबिया की चाची ये दोनों मुझे लेके गए थे, मुझे ये बात अभी तक याद है। हाँ, कौन सा कि अम्मी की शादी हुई तो फिर हम उधर उनके घर पे गए हाँ मिलने के लिए, जी फिर उत्थे ही आपकी तबीयत खराब हाँ, होगी। मैं बेहोश हो जाता था। थोड़ी सी जो बुखार दी तब पैसे नहीं फट दौरा था उन्हें, हाँ फिर उत्थे ना हम दोनों जने ना ऐसे उठा के, तो साकिब से भी ज्यादा है, हाँ मुझे याद है ना इसलिए। ऐसे वो उठा के पैदल दूर था डर, हाँ फिर पैदल ओ पसीना पसीना हो गया, मेरे तो होश उड़ गए। कभी आप उठाते कभी वो उठा लेते हैं, ये सारा कुछ मुझे याद है, खेतों से गुजरते हुए पैदल वो। यार बच्चे जो हमारे थे ना, जी माशाल्लाह, इनमें से सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो सही माशाल्लाह पले हैं, जी एक कामरान और एक मुनीब। बिल्कुल। बाकी सारे बच्चे ही ऐसे थे, उनके इलाज हर वक्त चलते रहते थे, चाहे आप हैं, इरफान है, जकिया है, हसीब भी है, ऐसा ही था। जी जकिया पहले पैदा हुई तो उसके इलाज शुरू हुए हैं और अभी तक भी करते रहे, लेकिन अब नहीं जी, कर रहे। और ऐसे यही बस सब कुछ जिंदगी है। गुजर गई, आगे भी इंशाल्लाह गुजर जाएगी, आप फिर बिल्कुल टेंशन ना लिया करें। जी जब इतने मुश्किल हालात गुजर गए हैं तो आज भी गुजर जाएंगे। हाँ बस वो की वजह शुरू तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, अभी सबको अल्लाह पाक ने दिया, तो फिर भी ऐसी कोई बात आ जाए ना
पता नहीं चलता, ऐसे दिमाग में बैठ जाती है, बड़ी कोशिश करती हूँ निकालने की, फिर कोई हालांकि आप हमें मज़ीद ये टेंशन दे देती हैं। काम दीदी मुझे रेस्ट मिल गई, मैं काम इतना काम करती क्या है, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जी अल्लाह पाक ने देखे माशाल्लाह बहुत प्यारे बेबी भी दिया है। जी, तो बहुएं हैं, हर वक्त आपकी मानती हैं, आपकी फर्माबरदार हैं। आजकल के घर में जाके देखें तो सही बहुएं क्या करती हैं। शादी को कुछ अरसा ही गुजरता है कि तबीयत खराब है, बुखार आया हुआ है, तो मैं जो काम बोलूँगी वो करेंगे। हाँ ऐसे नहीं कहेंगे हाँ ये आपका काम है आप करना, नहीं जी। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इरफान ज़रा वो फ़ोन सुनना, तो यही बात है। और हमारी जो बीमारी है, मुझे, इरफान को, ज़किया को, ये बचपन में हमें भी लगता था कि हम सही हैं, बिल्कुल भागते दौड़ते आते, स्कूल आते जाते थे। अचानक से ही पता नहीं चला कि हमें महसूस होने लगा कि हम जो है ना कुछ उठा नहीं सकते, हम ऊंची जगह नहीं चढ़ सकते। हमसे 5 किलो वज़न जो है उठाने लगे तो बाजू ऐसे नीचे गिरते हैं। हालांकि इतना है कि आंखें तक है ना हम झटके से बंद करें फिर वो फ़ौरन नहीं खुलती। अंधेरा हो जाता है। ये सारे जिस्म की बॉडी का ये मसला बन। नहीं आती कि मसला क्या है। आपके कितने टेस्ट करवाए? हाँ 30,000 रुपए के टेस्ट कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि कोई तो बीमारी निकलेगी, इस बीमारी का पता तो चलेगा वो कि भी ये है अच्छे क्या वाली चीज़। जो लेबॉर्ट्री है, आगा खान लेबॉर्ट्री जी। कराए हैं, जबकि वो सही रिपोर्ट देते हैं हर चीज़। फिर वो भी डॉक्टरों ने देखा है, कोई चीज़ बताई नहीं है कि क्या मसला है, जी समझ ही नहीं आती। बस अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिस हाल में जो अल्लाह ऐसा पाक कोई रखे। बला हाँ। तबीयत कोई ऐसा बोला जगह कोई हाँ, वैसे देखने में देखो हम ठीक ठाक लगते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि ये ठीक है या कैसे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शादियां भी हुई हैं, सारा कुछ। शर्मिंदगी होती है जब कहीं बैठे हों तो कोई दूसरे बैठे हों, अचानक से इनको कहें यार उठो, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं, उठ नहीं सकते, हमें खुद भी शर्मिंदगी होती है। सही बात है। तो वो एक यार, हमसाया क्या था, तो वो सोचेंगे? इरफान जो आ रहा था ना चक में वापस आ रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं पांड घास के रखी हुई थी। हाँ। मैंने कहा इरफान को, नौजवान है मेरी, मैं एक पांड थे मेरे को चबा छोड़। हाँ फिर जो इरफान चबावन लगा, नहीं चवी थक गया। फिर मुझे बात की तो आपके बेटे क्या क्या मसला, तो नौजवान है देखा में तो चंगा, तो ये तो एक पांड घास की भी नहीं उठा सका। हाँ। इतना मुझे दुख लगा, मैं कह देख अल्लाह पाक मेरा सही। हाँ यही है। अगर हम जी कहीं जाते हैं ना, जैसे कि वो कारी साहब के मदद से जाते हैं और आप लोग जाके ना कारी साहब के साथ बैठ जाते हैं ज़मीन पे, तो हम बैठते हैं तो फिर हम यही सोचते रहते हैं अब हम उठेंगे कैसे। शर्मिंदगी तो होती है, हमें पता है। कई बार ऐसा होता है अगर इसने मोबाइल जैसे पकड़ा हुआ है, जी ऐसे कोई चीज़ पकड़ ले 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, फिर अचानक अगर हाथ खोल के कोई चीज़ पकड़ने को पड़े तो ये नहीं है, ऐसे हाथ ऐसा और ये पता नहीं है। हमने कई बार करना हो तो ऐसा मसला बन रहा है। जी अभी है ना वो दरवाजे पे सवारी आती है, फिर वो चलाने लगता है। कई बार ऐसे मसला हाँ, तो हमने हालांकि सब बहन भाइयों को भी ये बताया था कि आपको हम हकीकत तो बताते हैं, आप लोग डॉक्टर भी होते हैं जो वीडियो देखते हैं, तो बताएं कि ये क्या बीमारी हो सकती है, इसका कोई इलाज है या नहीं है। ये हमें मशवरा भी दिया करें ताकि हम इसका जो है ना वही इलाज करें जो हमारे लिए बेहतर हो। क्योंकि ये मुझे, इरफान को, ज़किया को, हम सबको यही बीमारी है। सिर्फ माशाल्लाह हमारे तीनों लड़के छोटे जो है ना वो ठीक ठाक हैं और काम भी करते हैं, कोई भी वज़न हो वो उठा लेते हैं। हमें शर्मिंदगी का बहस बनना पड़ता है कि हम ऐसे ना होते तो शायद आज। तो ये भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें फिर भी अच्छा काम दिया कि हम अपना सर्कल चला रहे हैं। हमने कई बार बताया है, हर तकरीबन अक्सर वीडियोज़ में ये जिक्र करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन जो न्यूज़ देखने वाले बहन भाई आते हैं जी फिर उनका गिला शिकवा यही होता है कि इरफान काम नहीं करता, फरमान काम नहीं करता, वो नहीं करता। सबको बताया गया है कि वो काम नहीं कर सकते, मजबूरी के तहत वो इतना है कि वो खुद उठ के चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इतना ही काम। मोबाइल पकड़ा हुआ है, 10-15 मिनट गुजर जाएंगे मोबाइल भी गिर जाएगा, ऐसे सोच हो जाता है। गैर क्या मैं आपको बताता हूँ ना, अक्सर जब मैं ऐसे खड़ा होता हूँ ना, उसके बाद मेरे कमर में ऐसे दर्द शुरू हो जाता है कि मैं फ़ौरन जाके चारपाई पे लेट जाता हूँ। काफ़ी देर लेटने के बाद जाके आराम होता है, फिर बाज़ वो काम नहीं करते। हाँ बस दुआ करें हमारे लिए भी और हमारी फैमिली के लिए भी। और अभी जो है ना अम्मी की दवाई लेने जाना है, दुआ करना अम्मी भी ठीक हो जाएं। एक तो अम्मी की आँख का मसला है, कई बार हमने जाके दवाई भी ली है और आँख भी उसकी जो है ना हमने चेक कराई थी कि इसमें मसला क्या है, और उन्होंने कहा था कि इसको चश्मा भी लगेगा, वो भी ले आए हैं, लेकिन वो लगाने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं आया। नहीं
कहते हैं वो लगाती हूँ तो ज़्यादा दर्द नहीं होता। आँख पे कोई गिरने की वजह से ना कोई धक लगा हुआ है, सट लग गई है, जिस वजह से अम्मी के आँख में थोड़ी सी अगर धूप पे जो जाए तो पानी शुरू हो जाता है, आग के करीब जाए तो पानी शुरू हो जाता है, फिर दर्द शदीद बढ़ जाता है। कभी से हाँ। शौक वो चढ़ता है कि मैं अपने भाइयों की भाभियों की जो वीडियो देख लूँ या बहनों की देख लूँ। जी एक वीडियो अगर 10-15 मिनट देख ले तो फिर पानी शुरू हो जाता हाँ, फिर सारी रात नहीं अम्मी जान को नींद आती और आँखों में दर्द रहता है। दवाई भी अभी तक लेके रखी हुई है, रोज़ाना जब ख़त्म होती है फिर ले आते हैं। और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए थे, आँखों वाले के पास, कि वही बताएंगे कि क्या मामला है, लेकिन उन्होंने भी वो ड्राप लिख के दी कि इससे जो है ना कुछ ऐसे देखे ना ही कोई सोजन, ना ही कोई लाल होगी, ना कुछ ऐसे देख नहीं देते। हल्की सी लाल ऐसे लगती ना है। फिर वो ना दवाई डेली डालती हूँ, जी तो ऐसे बस जितना ही मेरी दूध लगाऊं जो पानी सब कर पाए ना तो हाँ। अंधेरा हो जाता और है। इसकी वजह से ना सार में फिर दर्द शुरू हो जाता है। और आज भी अचानक से दोपहर को हम खा पी रहे थे, रोटी भी बनाई थी और कोई चीज़ बाहर से ले आए थे, वो भी खा रहे थे, तो पता भी नहीं चला। अम्मी ने कहा मेरा तो सर फट रहा है उस दिन इतना। अचानक कहती है मेरे सर में ऐसे झटका लगता है और दर्द शुरू। और मैं तो अम्मी कहती है डर जाती हूँ कि कहीं खुदा न खास्ता मेरी आंखों की नज़र ही ना चले जाए। हम डर गए कि पता नहीं क्या ज़्यादा इतना मसला हो गया कि अम्मी ऐसी बातें कर रही है। उस टाइम अब्बू और मैं परेशान हो गए। हमने कहा कुछ दिन ठंडा होने दो, अभी जैसे दिन ठंडा हो गया तो अभी हम जाएंगे दवाई ले आएंगे। धूप में जाएं, गर्म हवा लगे हाँ, तो भी फिर वही मसला है। मैं खुद गया हूँ ना, आज मैं चश्मा भी अगर लगाता ना तो वो गर्म हो जाता चश्मा, तो वो मेरी आंखों पे असर हो रहा था। आप ऐसा किया करें, ब्लैक चश्मा जो है ना, जब वो बाइक पे चढ़े तो ब्लैक चश्मा लगा लिया करें। हाँ तो जो गर्म हवा जो है ना वो आंखों में ना लगे। हाँ, सही बात है। उसके अलावा जो है ना अभी आप लोग बताएं, मौज़म अली और मारिया का जो झगड़ा चल रहा है, कुछ कहना चाहती हैं उनके हवाले से? हाँ, मैं वो ना अपने भाइयों के लिए पैगाम है, जो बड़े हैं घर में, इतना झगड़ा लड़ाई काफ़ी दिन से हो रहा है, जी मेहरबानी करें झगड़ा ख़त्म करें। बहन भैया हमें भी पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जी कि हमारे अपने हैं, हम तो उन्हें समझा सकते हैं। जी दूर हैं, हम जा तो नहीं सकते ना, जाके उनको समझाएं, देखें क्या बात से लड़ाई हुई है। जी लेकिन मैं कह रही हूँ मेहरबानी करें। सीधी बात है, हमें भी नहीं पता कि किस बात पे लड़ाई हो रही है, किस बात पे झगड़ा हो रहा है। जी हम सिर्फ वीडियो देखते हैं कि वो उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेहरबानी करें, घर में अगर छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो ये वीडियो में ना लाएं। हाँ, मेहरबानी बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करें और आप आपस में मिलजुल कर रहे हैं। जैसे हम रहते हैं, माशाल्लाह हमारी भी बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। जी कभी हमने ये वीडियो लगाई कि सास बहू का झगड़ा हुआ है? कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुआ भी नहीं है। हम जब फर्क नहीं करेंगे, जी हमारी बेटियां हैं, हम बेटियों से भी कोई झगड़ा करता है? नहीं। जब वो हमारे साथ नहीं फर्क करते, हम उनके साथ नहीं फर्क करते, तो हमारा कैसे झगड़ा होगा? जी तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी जब आप ब्याह के लाए हैं, वो भी आपकी बेटी है, भांजी है, जैसे हमारी भांजी है, आपकी भी भांजी है। मुखलिस भाई से भी रिक्वेस्ट है, जी मेहरबानी करें, डेली का ये रोला झगड़ा फसाद जो है ना ये ख़त्म करें। हाँ उनके वालिदैन को भी ना परेशान करें, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। जी मारिया के वालिदैन वो उधर हैं। साफ ज़ाहिर है, सब देखने वाले भी कि ये देखो क्या क्या। फिर वही तो करीब नहीं है, वो भी दूर है, लेकिन वो भी परेशान है, टेंशन लेते हैं। माँ बाप का दिल है, बेटी के लिए पता नहीं कितना तड़पता होगा। जी तो मज़ीद जो है ना झगड़े मत करें, झगड़ों को ख़त्म करें। खुशियों के दिन आ रहे हैं हमारे घर में, आपको पता है शादी होने वाली है। इंशाल्लाह शादी का माहौल होना है बहुत ज़बरदस्त, और ये खुशियों के दिन आ गए हैं, तो झगड़े ख़त्म करके और शादी की तैयारियां करें। इंशाल्लाह लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा। जितना इत्तेफाक से रहेंगे उतना अल्लाह पाक बरकतदार लगेगा। जी जी बिल्कुल। मेरे लिए भी चाय आ चुकी है जी, चाय पीते हैं, क्योंकि अम्मी की जो है ना वजह से हमने चाय बनाई के। दोपहर को खाना भी नहीं खाया, सुबह पता नहीं नाश्ता किया था नहीं किया था। मैंने कहा कुछ चाय पी लेगी, दवाई लेने जाएंगे ना, जी ना हो, खाली पेट ना हो। सही बात है। तो इंशाल्लाह ताला जाएंगे, अम्मी की दवाई ले आएंगे। दुआ करनी है कि अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं और कोई भी टेंशन अम्मी ना ले शादी के हवाले से, जो कि अभी कल भी बात हमने बताई थी कि जो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना वसीला बनाया है, लेकिन ये जो है ना दूल्हा दुल्हन और जो छोटे मोटे सामान जो दूल्हा दुल्हन के होते हैं ना ज़्यादातर, वरी का सामान, दुल्हन कहते हैं वो वरी का सामान होता है। दुल्हन के लिए सूट होते हैं, साथ आठ जी। वो भी लेने होते हैं, जी। सिलाई भी करा के देने होते हैं, जूते भी लेने होते हैं, जी शादी का जोड़ा भी होता है, उसमें मेहंदी का होता है, सारे वलीमे का होता है।
इस किस्म को दुल्हन के लिए भी सामान लेना है। अब खुद सोचें कितनी महंगाई है, सूट कितने महंगे आते हैं। दुल्हन के लिए तकरीबन 8 से 10 सूट लें और दूल्हे के लिए लें 2-3 सूट, और उसके उनके शूज़, उनके मतलब शादी के हवाले से जो शॉपिंग है ना उनकी, तो कितना महंगी आएगी। ये भी अम्मी ने दिल पे बात ले ली है। आप फिक्र ना करें, अल्लाह कहीं ना कहीं ज़रूर वसीला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हमें यकीन है। ठीक है, हाँ फिक्र नहीं करें। टेंशन यही होती है कि रोज़ दिन ब दिन शादी करीब आ रही है। हाँ अभी तक हमने एक सूट भी नहीं लिया, जी अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिया, यही टेंशन खाई जा रही है। जी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक करम करेगा, जो भी होगा। कुछ नहीं तो किसी से उधार लेंगे, कुछ भी करेंगे। हम शादी तो आप करनी है। शादी रख लिया तो करनी है। हालांकि अबू जी ये देखें, अम्मी उस दिन कहती थी कि अगर कुछ नहीं है तो शादी ना रखें, लेकिन हमने ये सोचा कि कब तक बिठाए रखेंगे। वो भी आकर आज नहीं तो 2-4 दिन बाद फिर कहते कि शादी ले लो, तो आप उस दिन कहती रही, लेकिन हमने आपकी नहीं मानी। आज हमें पता है कि हमारे हालात तंग हो गए हैं। तो अब देखें, जब निकाह हुआ है उस टाइम का उनको बोला, आपके चाचू को, दोनों वालों को बोला आप जो है ना कुछ बचत करें तो जी शादी जो हो जाए। जी फिर वो 6 महीने साल गुजर गया तो कुछ नहीं बना, तो फिर और क्या बनेगा। जी, फिर इसलिए कपड़ा हटा लो, डेट फिक्स कर लिया पे अल्लाह मालिक के जो कुछ कपड़ा इधर हटा लो। करेंगे भाई, शादी तो हो जाएगी ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह शादी होगी और ज़रूर होगी, आप फिक्र नहीं करें। अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। वो बाइक खड़ी हुई है और अम्मी ने भी चादर पा ली है। हाँ जी अम्मी चलें? जी ठीक है चलते हैं। अभी खदीजा उठ गई है, अभी अभी सुला रहे थे, उठ भी गई है। हाय खदीजा फातिमा, भू पी रही हो? पियो पियो। मोटर चला दो। अच्छा पानी भर जाए फिर वो जानवरों को पिलाता हूँ मैं। खदीजा फातिमा कैसी हो, ठीक हो? अभी अभी नींद से उठी है ना, इसलिए जो है ना देखो अभी खामोश बैठी हुई है। साकिब नींद कर ली? आप नहीं सोए? चलो ये पानी पी रहा है और इरफान अपने मोबाइल को जो है ना सेटिंग कर रहा है। लगता है काम शाम की तैयारी है। तो चाबी मेरे पास है क्योंकि दोपहर को मैं गया था डेरा बक्खा में। ये रुमाल इसलिए लिया है, आज ही लिया कि धूप होती है ना फिर तबीयत सही नहीं रहती। मेरी भी दोपहर से जब से हवा लगी ना गर्म तो सर में दर्द शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अम्मी की दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये देखो नहर पे आए खड़े हैं पुल पे, और मैंने कहा आपको आज दिखाऊं कि नहर का पानी जो है ना अभी अभी चालू हुआ है और ये लाल पानी आया है। ये देखो अम्मी लाल पानी क्यों चल पड़ा। हाँ जैसे इसमें ना वो रूह अफ़ज़े वाला रंग जो होता है ना उस तरह का रंग डाला हो, ये ऐसा पानी आ जा रहा है नहर में। और ये बड़ी नहर है अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी देखो चालू होती है। जी अब ये चालू हो गई है, तो दुआ करना है हम खैरियत से डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, दवाई ले लें अम्मी की। अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, अम्मी को चक्कर भी आ रहा है। मेरे खुद में सर में दर्द है, मैं अम्मी को बता रहा था यही आते हुए। तो सूरज भी देखो ये खड़ा हुआ है और ये इस तरफ हमने जाना है, ये वाला रोड देखो जहाँ से अभी बाइक आ रही है। और अपना बाबू ही है, असेब है, और आज आटा पिसवाने जो गया था ना वो लेके आ रहा है। शाबाश है बाबू, ले आए हो, जाओ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने बताया था कि हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। ये देखो डॉक्टर साहब की दुकान के पास पहुंच चुके हैं, जाके अम्मी की दवाई लेते हैं और अच्छे से हाल वाल बताते हैं कि अम्मी को जो है ना जो तकलीफ़ होती है, सर में दर्द शुरू होता है, बुखार आज भी है। चलो अम्मी डॉक्टर साहब को बता देते हैं। और ये जो है ना तिब्बी सादकाबाद है, और ये देखो डॉक्टर साहब का शागिर्द पानी लेके आ रहा है। पानी चलो चलो तो चलते हैं अभी और अंदर जाके फिर इंशाल्लाह ताला दवाई लेते हैं। आपको पता है व्लॉग मुनासिब नहीं लगता डॉक्टर साहब के पास, फिर इंशाल्लाह ताला आगे शेयर करेंगे। अम्मी जान बैठ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अम्मी जान को जो है ना तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं। अचानक से सर में दर्द शुरू होता है, पता भी नहीं चलता, इतना ज़्यादा कि सर फटने लग जाता है। उसके बाद फिर बुखार की शिकायत, ऐसे गोलियाँ कोई भी खिला दे फिर उस पर आराम हो जाता है क्या जब गोलियाँ खाती हैं? थोड़ी देर आराम हो जाता है लेकिन बर्दाश्त भी नहीं होती। हाँ इतना कि आँखों को भी ख़तरा हो जाता है, इस तरह का दर्द होता है। तो अच्छी सी दवाई दें ताकि हमारी अम्मी जान जो है वो ठीक हो जाए।
हाँ तो दवाई लेके घर जा रहे थे और इधर से जो है ना अम्मी जान बर्फ़ ले रही हैं। जैसे कि आपको बताया था कि वो सामने घर है और बर्फ़ जो है ना इधर से लेते हैं, तो अम्मी जान ले रही हैं। फिर हम घर चलते हैं, इधर से सीधा रास्ता है। आजकल ये सीधा जो जाते थे ना वो बंद के पास हमारा घर है, मगर अब वहाँ से नहीं, क्योंकि ये साइड जो है ना ये इधर से हम मुड़ेंगे बहुत ज़्यादा वल्ला आ जाता है। ये रास्ता ही ऐसा है, उधर से खाला कस्सी बन गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना घर पहुंचा हूं। अम्मी जान को जो है ना बहुत तेज़ बुखार था, जैसा कि आपको पता है। फिर अम्मी जान को हमने कहा कि आप सो जाएं और अभी इनको दवाई वगैरह भी देते हैं, जो दवाई लेके आए हैं। और अब्बू जी देखें परेशान है अम्मी की वजह से और पूरी फैमिली परेशान है। तो बन जाती है ना, एक घर में एक बंदा भी बीमार हो जाए तो मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है जी। और फिर आपकी अम्मी हैं, ये सारा कुछ संभालती हैं जी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी जानवरों के दूध वगैरह निकालते थे, सब कुछ। डॉक्टर ने बताया है कि ये बुखार जो है ना आया हुआ है आज तेज़। ऐसे हमने तो उसको मुकम्मल बताया है कि 2.5 महीने हो गए हैं, ऐसे दर्द शुरू रहता है तो आराम ही नहीं होता। गोलियां कोई खा ले तो उससे थोड़ी देर आराम आता है फिर वैसे। तो उन्होंने कहा कि अभी तेज़ बुखार है, अभी 2 खुराकें दिए ना इधर हैं छापरी में, तो ये इसको खिलाओ, बुखार कम होगा। और सुबह इसको 11-12 बजे ले आना, ड्रिप लगाएंगे। ड्रिप लगेगी फिर कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। हो सकता है फिर मज़ीद आगे भी ड्रिप 1-2 लगवानी पड़े। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ बाकी मुझे भी याद नहीं आया उस वक्त, अभी याद आ रहा है। पहले भी एक बार ऐसे हुआ था जी। पिछले साल था या उससे पिछले साल था जी। सर में दर्द ख़त्म ही नहीं होता था। हाँ फिर हमने वो दम करवाया था जी। फिर सेट हो गई थी। तो अभी जान दम करा लेते ना। हाँ मुझे फिर नहीं जहन में आया, हमने तो सिर्फ दवाई ले लिया। चलो कल उससे फिर तो करा पता लें। था कि दम कराया था और ठीक हो गई थी। जी जी। चलो कोई बात नहीं, तो अम्मी के लिए दुआ करनी है जी साबरी पर ने। तो सोबिया कुछ है खाने को तो ले आओ, अम्मी को फिर खिला के दवाई दें। और ये पानी ले आओ, ये मैंने अपने लिए भी ले लिया है 2 खुराकें, क्योंकि दोपहर से मेरे भी सर में दर्द है ना, तो ये मैं खा लूँ, ठीक है। और दोपहर को भी अम्मी ने कुछ नहीं खाया, बस आप सबके सामने ही चाय पी है, वो भी पता नहीं पूरी प्याली पी भी थी कि नहीं। वो तो पिलाई थी, मैंने कहा शायद कोई इंजेक्शन लगाएं या कुछ करें, जी जी खाली पेट ना हो। सही है। चलो कोई बात नहीं, अभी खाना बनने तक अम्मी को रेस्ट करने दें, बाकी आप काम संभाल लो जो भी हैं, घास वगैरह के। वो लड़के भी बैठे हैं जो। जी। ठीक है। हाँ जी। कितनी देर है आधी रोटी को? वो रोटी हांडी रखी हुई थी जो दोपहर को बनाई थी, किसी ने भी नहीं खाई। अच्छा। तो वो कुछ रोटियां भी रखी हुई थी और हाँ। अभी जाने कुछ 4-5 रोटियां और पका रहे हैं। तो फिर वो दे दो ना अम्मी को रोटी। वो पर उतकी है ना, फिर वो ताज़ी पका रही है, फिर ताज़ी देंगे ना। अच्छा अच्छा, जी। चलो ये भी सही है, ताज़ी रोटी उसको दे देंगे तो ठीक है। अबू जी फिक्र ना करें, अल्लाह खैर करेगा। जी जी। खिला पिला के कोई दवाई खिलाते हैं जी। सुबह फिर चेक करवाएंगे। हाँ साथ में ये कैल्शियम वगैरह भी हैं, ये भी उन्होंने कहा कि पीनी है, बाकी अल्लाह रहमत करेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गया हूँ एक बार फिर उसी मस्जिद में, जिस मस्जिद का हम काम करवा रहे हैं। तो माशाल्लाह से मस्जिद का अंदर जो है प्लस्तर हो गया है, बाहर भी अगला हिस्सा प्लस्तर हो गया है, बाकी साइडें रहती हैं। इनका जो है फर्श भी डाल रहा है और इनके पंखों की ज़रूरत थी। पंखों का जो है ना 2 पंखे आ गए हैं माशाल्लाह से। अब जो है ना ये हमारे एक अंकल आंटी हैं मोहम्मद खालिद और उनकी ज़ौजा मिसेस खालिद और उनकी भांजी, उन्होंने ये पैसे दिए हैं। पहले भी उन्होंने 2-3 मरतबा इनकी हेल्प की और इनके जो है ना ये हम काजी साहब को देते हैं मस्जिद मोहतरम को। ये जो है ना मस्जिद का फर्श डाल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सीमेंट की ज़रूरत है तो ये जो है ना पैसे हम इनको दे रहे हैं और ये काम हो रहा है मस्जिद का। रोड़े की कुटाई भी हो रही है, ठीक है ना। तो ये मोहतरम खड़े हैं हाजी शबीर साहब, इनको मैं पैसे दे रहा हूँ। ये 5, 10, 15, 20, ये 2, 22,320 रुपये। ये हमारे काजी साहब खड़े हैं, इमाम साहब दुआ करें उनके लिए, उनके मरहूम के लिए। 1 मिनट रुक जाए।
الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم या अल्लाह जिन भाइयों ने मस्जिद की इमदाद की है, मस्जिद की खिदमत की है, भाई खालिद साहब, उनकी ज़ौजा, अल्लाह उनकी भांजी, अल्लाह पाक उनकी इस खैरात को मस्जिद के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह उनके माल में, जान में, रिस्क में, घर में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं, या अल्लाह उनको शिफा कामिला आजिला दीमा अता फरमा। या अल्लाह जितने लोगों ने भी तेरे घर की खिदमत की है, थोड़ी या ज़्यादा, अल्लाह तमाम की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह मस्जिद ज़ेरे तामीर है, या अल्लाह अपनी रहमत से पाया तकमील तक पहुँचा। या अल्लाह मस्जिद की खिदमत करने वालों का घर अल्लाह पाक अपनी जन्नत में बना, दुनिया आखिरत में इसका बेहतरीन नेमत बदल अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि नबी करीम व अला आलिहि व सहबिही व अहले बैति अजमईन बिरहमतिक।